गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने डॉक्टर्स के द्वारा पूछे गए कुछ रूब्रिक्स एक्सप्लेन किए थे और आज भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं डॉक्टर शिल्पा गोयल। उनके दो क्वेरीज हैं। एक तो उन्होंने इंसल्टेड, मॉर्टिफिकेशन, स्कॉन्ड इन रूब्रिक्स के मीनिंग्स पूछे हैं। वैसे मैं एक वीडियो इस पे बना चुकी हूँ, लेकिन मैं एक प्रॉपर वीडियो और बनाऊंगी ये इंडिग्नेशन, मॉर्टिफिकेशन, इंसल्ट, ऑनर वुंडेड, इस सारे के ऊपर। और इनका दूसरा क्वेश्चन है स्लीप पोजीशन, हाउ मच इंपॉर्टेंस इज गिवन टू स्लीप पोजीशन। मैं तब स्लीप पोजीशन को इंपॉर्टेंस देती हूँ जब पेशेंट आके बोलता है कि हमारा बच्चा इस तरह से सोता है। वो उसकी स्पेसिफिक पोजीशन होती है, वो उसकी पर्टिकुलर एक ही पोजीशन होती है कि ये हमेशा ऐसे ही सोता है। अगर वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसके बच्चे के पेरेंट्स कह रहे हैं कि हाँ ये ऐसे सोता है, देन वी विल डेफिनेटली टेक। लेकिन अगर लगता है कि हम पूछते हैं स्लीप पोजीशन है तो पेशेंट कहता है कि वो ऐसे भी सो जाता है, वो ऐसे भी सो जाए, देन नथिंग इज इम्पॉर्टेंट इन दैट। तो अगर पेशेंट खुद अपनी स्लीप पोजीशन के बारे में या बच्चे की स्लीप पोजीशन के बारे में बहुत डेफिनेट और बहुत पर्टिकुलर होके बताते हैं कि ये ही है, तो हम वहां पर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर आज़ाद आलम का दोबारा से। इनके दो क्वेश्चंस हैं, एंग्जाइटी अबाउट हिमसेल्फ एंड कंफ्यूजन अबाउट वंस फीलिंग्स। एंग्जाइटी अबाउट हिमसेल्फ। एंग्जाइटी, जैसे आप सभी को पता है, एंग्जाइटी इज अ काइंड ऑफ वरी, टेंशन, स्ट्रेस, किसी चीज़ की चिंता, घबराहट किसी चीज़ के लिए। तो एंग्जाइटी किस चीज़ की हो रही है? अबाउट हिमसेल्फ, खुद के बारे में, अपने बारे में, कि मैं क्या करूँगा, मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या होगा, या मैंने वहाँ जाना है, कैसे जाऊँगा, खुद के बारे में, अपने बारे में। इसमें दो मेडिसिन हैं, नेट्रम कार्ब एंड सिलिशिया। नेट्रम कार्ब में वैसे भी एंग्जाइटी के बहुत ज़्यादा रूब्रिक्स हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। और दूसरा इनका रूब्रिक है कंफ्यूजन अबाउट वंस फीलिंग्स। कंफ्यूजन, किसी भी चीज़ की अनसर्टेनिटी, जब कुछ क्लियर ना हो, उलझन हो, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा हो, कुछ समझ ना आना, तो वहाँ पे हम कंफ्यूजन लेते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूजन किस चीज़ की है? कंफ्यूजन, यहाँ पर उलझन किस चीज़ की है? कंफ्यूजन अबाउट वंस फीलिंग्स। उसकी जो फीलिंग्स है, वो जो महसूस करता है, वो फीलिंग उसे समझ नहीं आ रहा कि वो खुश है या वो दुखी है, वो निराश है या वो हैप्पी है। उसे अपनी ही फीलिंग्स समझ नहीं आ रही कि मैं हंसूं कि मैं रोऊं। बात ही ऐसी है कि मैं खुश हूं या मैं उदास हूं। सो कंफ्यूजन अबाउट वंस फीलिंग्स, अपनी जो उसके अंदर महसूस करता है, वो उस उलझन में फंसा हुआ है कि मैं करूं क्या, मैं खुश हूं या नहीं हूं, मैं रोऊं या हंसूं, मैं चिंता करूं या ना करूं। सो इस तरह कंफ्यूजन है। इस रूब्रिक में हमारे पास एक ही मेडिसिन है, दैट इज नेट्रम सिलिकाटा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर जुबैर सिद्दीकी जी ने पूछा है। उन्होंने पूछा है कि अगर पेशेंट ठीक हो जाता है तो आप उसकी मेडिसिन स्टॉप कर देते हो या वो स्टॉप करता है? मुझे तो कुछ ऐसा ही समझ लगा कि यही उन्होंने पूछा है। पहली बात तो, अगर पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं, अगर वो ठीक हो गए तो मैं उनको बोल देती हूँ कि बस अगले महीने से दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ द लास्ट टाइम, अब आप ठीक हो,
लेकिन अपना रिकॉर्ड आप संभाल के रखिएगा। इन केस आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप मेरे पास दोबारा आइएगा। सो मैं मेडिसिन खुद ही स्टॉप कर देती हूँ अगर मुझे लगता है कि पेशेंट बहुत ठीक है, उसको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई बार पेशेंट्स खुद भी, जब उनको लगता है कि वो ठीक है, वो खुद भी छोड़ देते हैं। कई पेशेंट्स तो इतनी कटसी रखते हैं कि वो आके बताते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई है, मुझे लगता है कि आई शुड स्टॉप मेडिसिन नाउ। तो मैं कहती हूँ यस, अगर आप बिल्कुल ठीक हो तो आपको दवाई छोड़ देनी चाहिए। सो इस तरह से अगर पेशेंट भी उसी तरह का खुद छोड़ता है या आपको लगता है कि वो ठीक हो गए तो छोड़ दे, दिस इज़ परफेक्ट, वो छोड़ सकता है। लेकिन उनसे बोलिए कि वो अपना रिकॉर्ड अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है, उनके खुद के पास है, तो वो संभाल के रखें ताकि आगे कभी भी मेडिसिन की ज़रूरत पड़े तो एटलीस्ट हमें ये पता हो कि हमने कौन सी मेडिसिन दी थी। सो आई थिंक डॉक्टर ज़ुबैर सिद्दीकी आपको ये क्लियर हो गया होगा। डॉक्टर मुकेश शर्मा जी ने क्वेश्चन किया है कि जब आप एक्सप्लेन करती हैं तो अगर किसी रूब्रिक में 2 या 3 मेडिसिन हों तो उनको आप एक्सप्लेन कर दिया करें। तो मैं बहुत बार मेडिसिन को एक्सप्लेन करती हूँ, 2 मेडिसिन हो, 3 मेडिसिन हो, एक तो मैं अक्सर ही कर देती हूँ। तो यस, दिस इज़ गुड क्वेश्चन। मैं मेडिसिन एक्सप्लेन आगे से थोड़ा और इस चीज़ का ध्यान रखूँगी कि मैं एक्सप्लेन कर दिया करूँगी। एक और क्वेरी है डॉक्टर अच्युतानंद धर जी की। उन्होंने पूछा काइंडली एक्सप्लेन एमिलियोरेट सिम्टम्स। एमिलियोरेट सिम्टम्स तो जैसे कोई भी है रूब्रिक है तो उसमें अगर एमिलियोरेट आता है तो इसका मतलब है कि उससे पेशेंट को बेटर फील होता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल लेते हैं एंग्जाइटी, ब्रीदिंग एमिलियोरेट, टेंशन है, स्ट्रेस है, वरी है, लेकिन ब्रीदिंग से, सांस लेने से, लंबे सांस लेने से उसको एमिलियोरेशन होती है। यह कॉफ़ी एमिलियोरेट, एंग्जाइटी है, कॉफ़ी पीने से एमिलियोरेट होता है, उससे जो भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं, एंग्जाइटी प्रॉब्लम है तो एंग्जाइटी एमिलियोरेट होती है। एंग्जाइटी, वॉकिंग एमिलियोरेट, एंग्जाइटी है वो चलने से एमिलियोरेशन होती है। या कोई भी और रूब्रिक ले सकते हैं, डिसकंटेंटेड, वीपिंग एमिलियोरेट, के पेशेंट डिसकंटेंटेड है, असंतुष्ट है किसी बात से, किसी रीज़न की वजह से, एंड वीपिंग, रो के उसको तसल्ली होती है, रो के उसको आराम मिलता है। जैसे कई बार कहते हैं ना, रो रो के बस सारा गुबार निकाल दिया। तो इस तरह से जो भी फर्स्ट रूब्रिक लिखा होता है, डिसकंटेंटेड, असंतुष्ट, वीपिंग एमिलियोरेट या इवनिंग एमिलियोरेट, शाम को उसको आराम मिलता है। सो हम इस तरह से इन रूब्रिक्स को लेते हैं। आई थिंक आपने यही पूछा है, बाकी मुझे अच्छी तरह से अगर नहीं समझ आया तो आप मुझे दोबारा से पूछ लीजिए। अभी भी डॉक्टर्स के कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं तो वो हम कल वाली वीडियो में लेंगे। और आज की वीडियो का भी यही क्वेश्चन है कि अगर आपको लगता है कि कुछ और आपने रूब्रिक्स जानने हैं तो आप और रूब्रिक्स लिख के भेज सकते हैं ताकि हम कल भी रूब्रिक्स को लें। थैंक यू।